बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची वाले किससे शिकायत करें, किससे फरियाद करें? रोशनियों का शहर कराची जो पूरे मुल्क को रोशन करता है, मुल्क की माशी शहरग है, और सबसे ज़्यादा टैक्स जो कराची वाले देते हैं 65 से 70% टैक्स कराची से जाता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि कराची में बहुत सारी माफिया जो मसलत हैं, कभी कराची वाले के इलेक्ट्रिक के करंट से मारे जाते हैं, कभी डंपर से मारे जाते हैं, कभी वाटर टैंकर से मारे जाते हैं, कभी गटर न होने की वजह से बच्चे बूढ़े उसमें गिर जाते हैं। क्या कराची वालों का यही मुकद्दर है? आज मैं सिर्फ बात करूंगा, कल भी एक जो खूनी टैंकर ने मंगो पीर के इलाके में नादनी और नाजमाबाद के सामने एक शख्स को बेदर्दी से कुचल कर उससे जिंदगी का हक छीन लिया। मोहतरम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला सिंध, और यहाँ वफाक के जो नुमाइंदे हैं गवर्नर कामरान खान टेसोरी साहब, क्या कराची वाले इसी तरह मरते रहेंगे? खुलकर ये मैं कहता हूं कि कराची के पानी की गैर मुसन्नफाना तकसीम, ये जो हाइड्रेंट हर जिले में सरकारी तौर पर लगाए गए हैं, मैं समझता हूं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह इन हाइड्रेंट को पानी मिलता है 24 घंटे, वही पानी आवाम की लाइनों में क्यों नहीं मुहैया किया जाता? जब तमाम हाइड्रेंट को मैं समझता हूं कि ख़त्म करके उन इलाकों में हाइड्रेंट लगाए जाएं बहुत करीब, जहां वाटर बोर्ड की लाइनें मौजूद नहीं हैं। रिहायशी इलाकों में जो ये तमाम हाइड्रेंट को ख़त्म करके दूसरे किसी मतलब में, तो पहले इनको ख़त्म करके इनका पानी आवाम की लाइनों में क्यों नहीं आता? हाइड्रेंट को अगर पानी मिलता है, सरकारी जितनी भी हाइड्रेंट बनाए हैं, तो आवाम की जो बनाई गई है लाइनों में पानी क्यों नहीं दिया जाता? अगर हुकूमत इस पर सोचे, मैं समझता हूं कि जिस तरह कराची वाले 3000 से 3500 का फी टैंकर पानी अपनी ऐसे का पानी खुद खरीद कर पीते हैं, अगर उनकी लाइनों में पानी आ जाए, वाटर कारपोरेशन अपनी लाइनों को दुरुस्त करे। बहुत सारे इलाकों में 15-20 साल पहले से पानी बेहतरीन उसका इंतजाम था। आस्ता 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 कराची को न जाने किसकी नजर लगी और कराची वालों का उन्हीं के हिस्से का पानी उन्हीं पर बेचा जाने लगा। किसी को कोई फिक्र नहीं है, बलजाती नुमाइंदे हों या सूबाई असम्बली वाले या कौमी असम्बली वाले, किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। सबको पता है कि कराची वालों का पानी कराची पर बेचा जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकारी तौर पर जितने भी ये वाटर हाइड्रेंट बनाए गए हैं, अगर यही पानी आवाम को लाइनों के जरिए दिया जाए और फी घर से 1000 रुपया महीना भी अगर लिया जाए, तो वाटर कारपोरेशन एक अमीर तरीन इदारा बन सकता है। वो पूरी कराची में अपने पानी को अच्छी जो अपना लोगों को उनके घरों तक जो पानी की फराहमी है बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन वहाँ तो जो हाइड्रेंट बनाए गए हैं उसकी तो सूरत हाल ही सब जानते हैं कि क्या है। बहरहाल खूनी टैंकर जिस तरह कराची में बेदर्दी से लोगों को कुचल रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर हाइड्रेंट को ख़त्म करके ये लाइनें दुरुस्ती करके कराची वालों को उनके घरों पर पानी जो मुहैया किया जाए, एक तो वाटर कारपोरेशन को बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू की मद में जो बहुत ज़्यादा जो अपना इनकम होगी, अगर वो फी घर से 1000 रुपया भी लें तो एक उनको बहुत बड़ी कसीर रकम जमा होगी कौमी ख़जाने में, और वाटर कारपोरेशन अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस हैवी ट्रैफिक का रश ख़त्म हो जाएगा। ये वाटर टैंकर जो कातल खूनी वाटर टैंकर हैं, ये रोडों पर दौड़ते हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। अगर हर ज़िले में आप वाटर हाइड्रेंट बना रहे हैं, तो हर ज़िले की आवाम को जो पानी वाटर हाइड्रेंट के ज़रिए दिया जाता है, उसमें बहुत सारे लोगों को अपना एक जानबूझकर फ़ायदा दिया जाता है। अगर यही पानी आवाम की लाइनों में दिया जाए, आवाम को दिया जाए, तो ये खूनी टैंकर का खात्मा हो सकता है और लोगों को आसानी से उनके घरों पर पानी मिल सकता है। खुदारा ये खूनी खेल को बंद कराएं। ये खूनी खेल बंद होगा तो कराची वाले आपको दुआएं देंगे। और जो ये वाटर टैंकर कराची की सड़कों पर खूनी वाटर टैंकर दौड़ते हैं, इनके औकात कार भी तय की जाए। और मैं फिर जो बात करूँगा मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आला सिंध से,
کہ سر جو یہ کراچی دنیا کے اگر حالات پر نظر ڈالا جائے کہیں بھی بڑے سٹی میں اس طرح کے واٹر ہائیڈرنٹ نہیں بنائے گئے ہیں. لوگوں کو ان کے گھروں تک پانی مہیا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. واٹر ہائیڈرنٹ کو ختم کریں اور جو واٹر کارپوریشن کو یہ واضح احکامات دیں کہ جو لائنیں جو جن علاقوں پوری کراچی میں لائنیں بچھائی گئی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ 10% ایسے علاقے ہوں گے جن میں لائنیں نہیں ہوں گی. 10% کے لیے آپ واٹر ٹینکر کی سرور میں تعارف کروا دیں سرکاری طور پہ. لیکن اس کا حل ہی یہی ہے، اگر کراچی والوں کو جو موت سے بچانے یہ خونی ٹینکر کا آپ نے خاتمہ کرنے تو لوگوں کو ان کے گھروں میں پانی دیں. یہ مکروہ دھندا خود ہی بند ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ کراچی والوں کے جو یہ خونی ٹینکروں سے بچانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کراچی والوں کو بچانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ اقدامات کریں گے. ورنہ جب عرش فرش والے روئیں گے تو عرش پر ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کا انتظار کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے قبلے درست کرنا ہوں گے.